ये छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक के साधु का चरित्र चित्रण। ऐसा देखा गया है कि अव्यवस्थित और पीड़ित देश एवं समाज को त्राण देने के लिए कोई न कोई पुरुष संबल बनकर सामने आता है। वह अपनी प्रेरणा से ऐसे कर्मयोगी तैयार करता है जो देश और समाज का उद्धार करके स्वाधीनता का मार्ग दिखलाता है। पथिक काव्य का साधु ऐसा ही आदर्श चरित्र है। वह प्रथम सर्ग में पथिक और प्रिया के वार्तालाप को ध्यान से सुनता है। उसे ज्ञात हो जाता है कि पथिक संसार के संघर्षों को देखकर पलायनवादी बन चुका है। उसके हृदय में लगन और कर्म क्षेत्र में चलने की अभिलाषा शेष है। अतः वह स्वयं पथिक के पास पहुंचकर उसे कर्मयोग का उपदेश देता है। उसके उपदेश से पथिक सच्चा कर्मयोगी बनकर पुनः कर्म क्षेत्र में अवतरित होता है और अपनी आत्मशक्ति से देश को स्वाधीन करने में ही सहायक नहीं होता, वरन अपनी प्रजा के चरित्र को भी ऊंचा उठाकर देश और समाज में मंगल की वर्षा करता है। पथिक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से आकर्षक है। वह सच्चा तपस्वी है। वह कृष्णकटी में कुश मेखला और कौपीन कसे हुए है। उसका समस्त शरीर भस्म से आवृत है तथा श्वेत श्मश्रु से उसका मुखमंडल दीप्त हो रहा है। उसके हृदय की सद्भावना उसके मुख पर चमक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सद्वृत्तियों के विकास के कारण ही उसके केश श्याम से श्वेत हो गए हैं। वह बड़ी नम्रता से पथिक को कर्मयोग का उपदेश देता है और पथिक उसे उत्सुकता से श्रवण करता है। साधु पथिक से कहता है कि देखो, समस्त सृष्टि अपने कर्तव्य पालन में लगी है। जितने भी सचर और अचर हैं, सभी में कर्म की धून समाई हुई है। तुच्छ पत्ता तक स्वयं ताप में जलते हुए पृथ्वी पर छाया देकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। सूर्य पृथ्वी को सौंदर्य प्रदान करता है तथा चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। जब समस्त जड़ प्रकृति कर्तव्य में लीन है तो कर्तव्य पालन करना चेतन प्राणी मनुष्य का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। साधु पथिक से कहता है, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि, बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। मनुष्य ने जिस जन्मभूमि और देश में जन्म धारण किया है उसके प्रति भी उसका महान कर्तव्य हो जाता है। पथिक से साधु स्पष्ट शब्दों में कहता है कि देश समाज और जन्मभूमि को छोड़कर विरक्त हो जाना मनुष्य की कायरता है और यह मानवता के लिए निंदनीय बात है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के बीच में प्रेम मार्ग का पथिक बनकर दूसरों की पीड़ा से व्याकुल हो उठे। मनुष्य में सद्गुण, साहस, सत्य, शूरता, पौरुष, प्रतिभा, क्षमा, शांति, करुणा, उदारता, श्रद्धा, सज्जनता, शुचिता आदि अनेकों गुण ईश्वर की धरोहर के रूप में हैं। उसका प्रमुख कर्तव्य इन गुणों का जन जन में विकास करना है। इसके उपरांत साधु पथिक को जगत के लिए विस्तृत कार्य क्षेत्र दिखलाकर उसे कर्म क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करता है कि जिस आनंद और सुख के लिए वह पलायनवादी होकर नीरव वन में भटक रहा है, वह आनंद और सुख उसे कर्म क्षेत्र में ही प्राप्त हो सकता है। वह स्पष्ट करता है कि कर्म क्षेत्र से दूर भागकर उसने स्वयं भूल की थी, जिसका उसे महान पश्चाताप है, किंतु उसके लिए अवसर निकल चुका है क्योंकि उसमें अब पौरुष नहीं है। वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। अतः वह पति को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि तुम कर्म क्षेत्र में जाकर मन, वचन और कर्म से जनता की सेवा करते हुए कर्तव्य का पालन करो।
जनता का विश्वास कर्म मन ध्यान श्रवण भाषण में, वास करो आदर्श बनो विजयी हो जीवन रण में। अति अशांत दुखपूर्ण विशृंखल क्रांति उपासक जंग में, रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रतिपग में। अंत में साधु पथिक से कहता है कि मैंने तुमको अपना कर्तव्य समझकर कर्मयोग की शिक्षा दी है, तुम इसको मानने और न मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो। चौथे सर्ग में साधु का चरित्र एक आध्यात्म योगी के रूप में दिखलाई पड़ता है। पथिक को प्राण दंड दिया जाने वाला है, वह इस अवसर पर आकर उपस्थित हो जाता है। वह उसके कर्म क्षेत्र में कर्तव्य पालन पर साधुवाद देता है। साधु यह कहकर कि मेरा अंतिम समय समीप आ गया है, समाधिस्थ होकर प्राणों का विसर्जन कर देता है। समस्त दर्शक चकित होकर उसकी दशा को देखते हुए दंग रह जाते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पथिक काव्य में साधु का चरित्र अपना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लेकर उपस्थित हुआ है। वह सच्चा कर्मयोगी और अध्यात्म योगी है, जो अपनी प्रेरणा से पथिक को पुनः कर्म क्षेत्र में लौटाकर देश और समाज को स्वाधीन कराने में सहायक ही नहीं होता, अपितु कल्याण की मंगल वर्षा से सुख समृद्धि का भी विकास करता है।